हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज दिवाली का ब्लॉग मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ और मैंने छोटा सा ही ब्लॉग बनाया है, तो आप लोग देखना। और मैंने सुबह से स्टार्ट कर दिया है, जो कि मैं अभी इस बात को वीडियो में बताने वाली हूँ, तो आप लोग एंजॉय करना। हरे कृष्णा। अब मैं कर लेती हूँ घर का काम, झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, फिर मैं नहाती हूँ। फिर मैं नहा के खाना बनाऊँगी, प्रसादम मतलब उसका ही भोग लगाऊँगी। मेरे यहाँ पे सुबह ही दिवाली का जो खाना बनाया जाता है वो सुबह ही बना लेते हैं, और कोई कोई शाम को बनाता है। तो शाम को इसलिए नहीं, क्योंकि फिर शाम से पूजा की तैयारी में लग जाते हैं, जिससे कि पूजा बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। फिर खाना भी बनाओ, फिर पूजा की तैयारी करो, तो कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। क्योंकि नॉर्मली में हम लोग इतनी सब चीज़ों से विधि विधान से पूजा तो करते नहीं हैं। तो मैंने सुबह सुबह और दिवाली के दिन तो कितना काम होता है, और आज मैंने इतना टाइम निकाल, क्या मैं लेट के बात कर रहे हैं तो दिवाली के दिन तो वैसे भी कितना काम होता है, तो मैंने इतने काम में ब्लॉग बनाने का भी टाइम निकाल लिया है। तो प्लीज़ आप लोग पूरा ज़रूर देखना। देन मैं नहा के आ गई हूँ, मैंने पूजा कर ली है। अब मैं रसोई में आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो जो फेस्टिवल का दिन होता है ना, उस दिन मुझ में इतनी एनर्जी रहती है ना, मुझे भूख लगती है ना प्यास लगती है, खुशी के मारे। और जब मैं बहुत ज़्यादा ही खुश होती हूँ ना, तो एक नया पिंपल आ जाता है मुझे। मतलब एक नया पिंपल आ गया तो समझो मैं उस दिन ना कुछ ज़्यादा ही खुश हूँ। ये रात रात में हुआ ही इतना बड़ा वाला। तो मेरा बन चुका है खाना, तो मैं लगा देती हूँ भोग। तो आज मैंने बनाया है, ये कद्दू की खीर है, और ये छोले की सब्ज़ी है, पालक की पूड़ी है, और मंगोड़ा और पुआ, और तुलसी के पत्ते के साथ ये बन जाता है भगवान जी के लिए परफेक्ट प्रसाद। और मैं डेली जा रही हूँ मार्केट पूजा का कुछ ना कुछ सामान लेने दिवाली का। फिर भी मेरा रह गया, तो फिर मैंने लिख लिया, और मैं इस कागज़ को हाथ में दबा के ले गई कि आज तो कुछ नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि आज तो दिवाली ही है एक दो दिन रहते हैं ना, तो चलो कोई नहीं, ये रह गया वो कल ले आएंगे उनकी, आज तो कुछ नहीं रहना चाहिए। और आप लोग डर मत जाना, ये मैं ही हूँ, क्योंकि आज यहाँ बहुत ज़्यादा धूप है, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल पैक होके जा रही हूँ। तो अब मैं वापस आ गई हूँ अपने घर पे। मेरा हो चुका है मेरे घर में गृह प्रवेश, तो चलो मैं कर लेती हूँ तैयारी। और जो सामान मैं लेके आई थी वो मैंने रख दिया है, मंदिर के सामने ही रख दिया है, क्योंकि फिर सब जगह जमा के रख दो रसोई का सामान रसोई में, तो फिर रात को फिर बटोरो सब। तो एक सूदा पहले सही से सब सेट कर लेते हैं, फिर सारा सामान उठा देंगे जो एक्स्ट्रा है। और मैं माला खुद से ही बनाती हूँ भगवान जी के लिए, और मुझे अच्छा लगता है कि आप खुद से कुछ करके अपना एफ़र्ट दे के उनको कुछ दे रहे हैं, तो उनको भी अच्छा लगेगा। पैसे खर्च के फटाफट लिया ये लो, तो थोड़ा आपने उन्हें समय दिया है, जो कि समय सबसे ज़्यादा कीमती होता है, तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है। और फिर मेरे भगवान जी की जो तस्वीरें हैं वो थोड़ी छोटी छोटी हैं, तो उनके लिए मैं छोटी छोटी वाली मालाएं बनाती हूँ। अब कान्हा जी मेरे प्यारे से बैठे हैं, तो उनके लिए भी एक ब्यूटीफुल सी माला बना के मैं रेडी करती हूँ। और माला मैं सब अलग अलग डिज़ाइन से बनाती हूँ, किसी में 2 फूल लगा के सेम सेम, किसी में 1 करके। तो ये सब चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती है। ये इन सब से ना आपका फेस्टिवल और भी ज़्यादा सुंदर हो जाता है, जब आप कुछ अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं। मैक लेते हैं। आज तो कुछ ज़्यादा ही काम हो गया है, और मैंने घर ना इतना गंदा कर लिया है, जैसे कि इससे तो ज़्यादा नॉर्मल दिन में मेरी साफ़ सफाई रहती थी, आज दिवाली वाले दिन कुछ ज़्यादा ही गंदा हो गया है। तो आज मैं पहनूंगी साड़ी, और पूजा में साड़ी ही पहननी चाहिए वैसे, अगर आप कंफर्टेबल हो पहनने में तो मैं तो साड़ी ही पहनूंगी। और चलो मैं आपको अपनी साड़ी दिखाई देती हूँ। और पूजा में डार्क कलर की ही साड़ी पहननी चाहिए, येलो, पिंक, रेड। और येलो कलर तो लक्ष्मी जी का कलर होता है, तो मैंने तो आज येलो ही साड़ी पहननी है। तो चलो मैं मिलती हूँ अपना घर का काम करके, फिर नहा के जब तैयार हो जाऊँगी तब फिर मैं आगे का ब्लॉग चालू करूँगी। तो मैं तैयार हूँ, और ज़्यादा लीपा पोती नहीं की, क्योंकि लीपा पोती में टाइम लगता है, और पूजा का मुहूर्त 7:30 बजे तक था, तो मुझे फटाफट तैयार होना था उस वजह से। और जैसे कि बोलते हैं ना सब लोग कि दिवाली पर कुछ गोल्ड पहनते हैं, तो मैंने गोल्ड के बैंगल डाले हैं, और कुछ पूजा में भी रखते हैं, तो मैंने कहा ये ईयरिंग्स ले लेते। ज़रूरी नहीं कि आप अपनी सारी ज्वेलरी रखो, वहाँ कुछ गोल्ड रख लो। तो हम लोग पूजा की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी हम लोग पूजा करके ना फिर मिलते हैं। मेरी पूजा हो चुकी है, और मुहूर्त ना 7:30 बजे तक का था। उस वजह से मैं बस ऐसे मैंने कपड़े डाल लिए थे, रेडी हो गई थी, पर मैंने बाल नहीं बनाए थे। बाल मैं जब ढाने गई थी तो जूड़ा लगा के गई थी, वही जूड़ा है। तो मैं थोड़ा हेयर स्टाइल मतलब थोड़ा बाल ठीक कर लूँ।
अपना ये गोल्ड वाला फिर से पहन लिया। ये एक्चुअल में यहाँ से खुल गया था, जिसकी वजह से मैं वो पहने रहती थी। वो ऐसी आर्टिफिशियल था, गोल्ड नहीं था। तो ये मेरे शादी के टाइम से ही मैंने इसको पहन के रखा है, तो यही मुझे सबसे अच्छा लगता है। लोग खाना पीना खाते हैं, फिर नीचे जाएंगे पटाखे वटाखे चलाने के लिए। और पटाखे चलाना सबसे पहले स्टार्ट करना भगवान जी के सामने से ही करते हैं, हम सभी लोग करते हैं। ये तो सबसे पहले भगवान जी के सामने चलाते हैं, फिर नीचे जाके चलाते हैं। वैसा नहीं है कि आप भगवान जी के सामने वो जो गोल वाला आता है वो चला दो तो आपका पूरा घर ही हिल जाए। जो फुलझड़ी होती है ना, मैं उनकी बात तो हम लोग जा रहे नीचे पटाखे चलाने के लिए। तो मेरी फर्स्ट चॉइस ना काजू कतली खाने की रहती है, सबसे पहले मैं वही खाती हूँ। और मैंने बाहर ना दिन में से थोड़ी बहुत रंगोली बना दी थी और दीपक लगा दिए थे, जिससे गैलरी भी काफ़ी अच्छी लग रही है। और मैं नीचे गई और नीचे कोई नहीं आया, तो मैं फिर से ऊपर आ गई बालकनी में। और मेरी कंटिन्यू काजू कतली खाना चल ही रहा है। मैं तब तक खाऊंगी जब तक मुझे सर तक ऐसे मीठा मीठा नहीं फील होने लगेगा कि मैंने सच्ची में बहुत खा लिए, तब तो मैं रुकती हूँ खाने में। हम लोग ही सबसे जल्दी फ्री हो गए हैं पूजा करके, और अभी नीचे कोई आया नहीं है वो पटाखे वटाखे फोड़ने के लिए। तो मैं बालकनी से देख रही हूँ और ये मैच देख रहा है। अभी आज मैच जो आ रहा है, तो सच्ची में इनको डबल खुशी हो रही है, इंडिया जीतने वाली है। और पूरा रोड देखो बिल्कुल खाली पड़ा है। अभी थोड़ी देर में यहाँ बच्चे इतना शोर मचाएंगे। 2-3 दिन पहले से ही, धनतेरस में नहीं हुआ तो उससे पहले से ही रात भर 12 बजे तक इतने पटाखे चलाते थे, सोने नहीं देते थे। आज थोड़ा पूजा में बिजी हैं सब लोग, उस वजह से बस हमारे घर की पूजा थोड़ी जल्दी हो गई। मेरा वीडियो यहीं समाप्त होता है, ख़त्म होता है, क्योंकि मैंने आगे का नहीं बना पाया था। जो नीचे पटाखे वटाखे चलाने के लिए गए थे, फिर उसके बाद सबके घर पे गए थे, तो उसका नहीं बना पाया था ब्लॉग। सो सॉरी। पर आप लोग ये बताना ना कि दिवाली के जब हम लोग सब करके फ्री हो जाते हैं, सोने के लिए जाते हैं, तब ना दीपावली की रात को जो काजल लगाया जाता है कि काजल लगा लो और नहीं तो अगले जन्म में तुम छछूंदर बनोगे, ऐसा मेरी दादी कहते थे। तो वो सब आप लोगों के यहाँ पे होता है या नहीं? क्योंकि उससे ना दिवाली के माहौल में एकदम होली वाली फीलिंग आ जाती है, जैसे कि होली है। और वो काजल आपको ऐसे नहीं लगाए जाते कि एकदम परफेक्ट लगाया जाता है, वो लगाया जाता है जैसे कि छोटे बच्चों को लगाया जाता है ना, आँखों में भर भर के लंबा लंबा, और ऐसे टीका मुँह पे चांद तारे बना के। वो सब आप लोगों के यहाँ पे होता है कि नहीं, वो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और दिवाली की रात को काजल क्यों लगाया जाता है वो मुझे तो पता है, लेकिन अगर आप लोगों को पता हो ना तो मुझे ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।